आज गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को कृषि इलाका बीदर की ओर से ब्रह्मा कुमारी सेंटर रामपुरे कॉलोनी बीदर में नेशनल फार्मिंग यौगिक खेती के संबंध में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके सुनंदा बहन जी, कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी रामपुरे कॉलोनी बीदर, बीके भगवान मालेगांव नांदेड़, देविका रानी डीडीए बीदर, सिद्धराम स्वामी प्रेसिडेंट कृषक समाज बीदर, अंसारी डीडीए बीदर, आरती पाटिल एडीए बीदर के अलावा भारी संख्या में पुरुष व महिला किसान और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पौधे को पानी देकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अंसारी डीडीए बीदर, बीके भगवान मालेगांव नांदेड़, बीके सुनंदा बहन जी ने संबोधित करके नेशनल फार्मिंग यौगिक खेती के संबंध में बताया। केवी न्यूज के कैमरामैन महेश टिकी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗೃತ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾನು 100% ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶಮುಖ್ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಳೆಗಾಂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಂದೇಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. सभी प्यार से बोलिए कि स्वर में ओम शांति। पीछे वाले भी सभी भाई माताएं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम हम सभी के त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, निराकार ईश्वर गॉड अल्लाह हम सबके पालन करता और सर्वप्रथम अन्नदाता, क्योंकि वही सृष्टि के रचयिता भी है। तो उनका सबसे पहले हम सबके मध्य में स्वागत है। और मंचासी हमारे बीच मालेगांव से उपस्थित आदरणीय कृषि भूषण ब्रह्मा कुमार राजयोगी भगवान भाई जी, आदरणीय हम सर्व के प्रिय अंसारी भाई जी, समय प्रति समय हमारे मध्य उपस्थित होते रहते हैं। साथ ही साथ हमारी प्रिय आरती बहन, आप भी समय प्रति समय हमसे मिलते रहते किसी न किसी प्रोग्राम के बहाने। कभी हम उनके पास, कभी वो हमारे पास, कभी हम दोनों और किसी के पास। इस प्रकार से हमारी मुलाकातें होते रहती है स्टेज पर। और हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय कृषि समाज के अध्यक्ष सिद्धरामैया भाई जी, अच्छा लगा आज आपको देखकर और मिलकर। और हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यूथ मयूर भाई जी, और सभा में उपस्थित आदरणीय भाई जी सुना रहे थे काशी भाई जी, और साइंटिस्ट भी है। हाँ जी, रवि देशमुख सर से भी पुरानी, बहुत पुरानी पहचान। और कृषि विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए और भी आए होंगे, तथा आप सभी जो बहुत प्यार से हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, अपना घर समझकर, चाहे अपना ऑफिस समझकर आज यहाँ आए हैं। और सभी जो इतने प्यार से भारत माता के लाल, भारत माता अर्थात धरती माता को सुख देने वाले, तो आपने बहुत सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। बहुत आनंद महसूस हो रहा है इतने किसानों को एक साथ खचाखच भरे हुए हॉल में देख करके। आप सभी बहुत उमड़ के आए दिख रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आए हैं। हमको खुशी है इस बात की। पुनः पुनः आप आते रहिए, हम तो कभी भी तैयार है सर। ऑलवेज आप गवर्नमेंट की जितने भी प्रोग्राम है हमारे पास ही लेते रहिए। ब्रह्मा भोजन की जिम्मेवारी हमारी, स्टेज हम रेडी रखेंगे, आप भले अपने प्रोग्राम लेते रहिए। और मैं तो चाहूँगी इतलापुर में लेते रहिए, जैसे आरती बहन बोल रहे थे कि हम उनके खेत में लेते हैं, ऐसा ही कह रहे थे आप। चिट्टा में ट्रेनिंग्स उनके खेत में लेते हैं हमेशा।
तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी यदलापुर में लीजिए, ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में। तो इसी बहाने से फिजिकल और स्पिरिचुअल एज वेल एज मेंटल सभी हीलिंग हो जाएगा, है ना। एक साथ तीनों प्रकार का हीलिंग हो जाएगा। तो हमें सेवा करके आनंद आएगा और आपको हमारे हाथ से ब्रह्मा भोजन शुद्ध ब्रह्मचारी बहनों के हाथ का, है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा उद्देश्य तो आज खास यहाँ बुलाने का यही है कि हमारे हाथ से सभी के पेट में अन्न जाए, क्योंकि ये सभी अन्नदाता बैठे पूरे देश को, भारत से तो विदेशों में भी अनाज जाता है, तो पूरे विश्व को आप पालना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन आपके इतने बड़े सहयोग में, सेवा में, हम भी आपकी थोड़ी सेवा कर ले। बस यही, इसी शुभ भावना से हम किसान दिवस पर किसानों को भी बुलाते हैं और अलग अलग समय पे बुलाते रहते हैं। और आज सभी प्योरली सारे किसान जब यहाँ उपस्थित है तो आप सबको देख कर के दिल बहुत गदगद कर रहा है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कृषि सखी, डिजिटल सखी, पशु सखी और ऑल सखीज, हम सभी सखी हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र में भी सखियां आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो परमात्मा ने भी नारी शक्ति को आगे रखा है, तो हर क्षेत्र में नारी अवश्य है, आगे होनी भी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो वंदे मातरम बोल दीजिए सभी। वंदे भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। पहले किसान बोलिए। अतिथिगण तथा ये 3 दिन से जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कार्यक्रम में जिनकी प्रेरणा मिली, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वो हमारे प्रकृतिपति परमात्मा का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके प्रेरणा से हमारे आदरणीय वंदनीय सुनंदा दीदी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए, सभी लोगों के लिए समर्पित किया है, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर लोगों का दुख दर्द कैसे मिटे, लोगों के जीवन में सुख शांति कैसे आए, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसे सुनंदा दीदी का। और 3 दिन से जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, आवराज में हुआ परसों के दिन, कल बसव कल्याण में हुआ और आज यहाँ पर। और इस सबका श्रेय अगर जाता है तो हमारे अंसारी साहब को, जिन्होंने बहुत ही गवर्नमेंट के माध्यम से, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब राज्यश्री मिलता है तो उसका प्रसार जल्दी होता है, तो उन्होंने सर्कुलर निकाला, हमें भी निमंत्रण दिया और 3 दिन का एक कार्यक्रम का श्रेय उनको भी जाता है। और हमारी बहन अर्चना पाटिल मैडम, आरती पाटिल मैडम, उनका भी मैं जो धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कृषि समाज के अध्यक्ष सिद्धरम्मा जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, तो सबसे पहले मैं जिस भूमि से आया हूँ वो वीरों की भूमि है और ये दूसरे वीरों की भूमि है, संतों की भी भूमि, संतों की भी भूमि है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो अखंड हिंदुस्तान के आराध्य दैवत जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने बाला बोलतेदार सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, और उनका जो प्रशासन चलता था, जो शासन चलता था, उनका मुख्य देश था कि जिस देश का किसान सुखी होगा वह प्रजा सुखी होगी, और जब प्रजा सुखी होगी, जब प्रजा सुखी होगी तब राजा सुखी होगा। इस वृद्ध वाक्य के साथ जो अपना प्रशासन चलाते थे, उन्होंने अपने प्रशासन के सैनिकों को सख्त ताकीद दी थी कि किसान के खेती में से उगने वाले एक गवत की जो काड़ी रहती है उसको भी कोई हाथ न लगाए, बिना मुबदला हाथ न लगाए।
ऐसे सख्त ताकीद देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं वंदन करता हूँ। और दूसरे संत जिस भूमि पर मैं आया हूँ, जिन्होंने आज से 1200 साल पहले समाज सुधारने के लिए जो शिक्षाएं दी थी, जो जाति भेद था, जो भेदभाव था, वो भेदभाव मिटाकर सबको एक राह पर चलना सिखाया, ऐसे महात्मा बसवेश्वर जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। आज भाई जी ने बहुत ही अच्छी बातें सुनाई कि पहले उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था, कनिष्ठ नौकरी थी। तो जो उत्तम खेती थी उनको कनिष्ठ किसने बनाया? ये बनाया हमारी सोच ने। हम बचपन में किसान परिवार से हैं और बचपन से ही सिखाते गए कि भाई अच्छा पढ़ लिख, अच्छा पढ़ेगा, लिखाई करेगा, होशियार बनेगा तो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, अभ्यास नहीं करेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? खेत में जाना पड़ेगा। तो खेत में जाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इसमें से मैं ये हाँ, वो जो लोगों का सोच है वैसा वो नहीं। सोच है। ये सोच ने ही खेती को नीचे डाला है, क्योंकि जो सबसे होशियार है, जो सबसे ज्ञानी है, उनको खेत में आना चाहिए और जिनको चाकरी करनी है उनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि खेती में क्या डालना है, डालते हैं हम, उगेगा नहीं उगेगा मालूम नहीं है। उसको क्या लगता है, जमीन को क्या लगता है। ये सबसे बड़ा विज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा साइंटिस्ट किसान है। वो ज्ञान किसान को होना चाहिए। और जो मेरे अंदर ये प्रश्न रहता था बचपन से, हमें सिखाया गया कि ज़्यादा उत्पादन लेने से, ज़्यादा आमदनी बढ़ने से किसान का अच्छा होगा। और ऐसे करते हम 1 बोरे से 2 बोरा, 2 बोरे से 3 बोरा अपने खेती में डालते गए। जो हमारे खेती में का उत्पादन गन्ने का 50-60 टन था, हमने 70-80 100 टन तक निकाला। कपास का उत्पादन 20 क्विंटल निकाला। हर चीज का हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। 30 कोटि जनता को खाने को नहीं मिलता था, हम आज 140 कोटि जनता का पेट भरकर पूरे विश्व को खिला रहे, फिर भी रखने के लिए जगह नहीं है। इतना उत्पादन बढ़ा दिया। किसान का उत्पन्न बढ़ा, किसान का उत्पन्न नहीं बढ़ा, किसान का उत्पन्न घट गया, उल्टा हुआ। तो ज्यादा उत्पादन बढ़ने से हमारा फायदा नहीं होगा और खर्चा बढ़ता गया, कुछ भी राह दिखाई नहीं देती थी। हर किसान का वही है। ऐसे में मेरे अंदर एक प्रश्न उठता था कि भाई खेती छोड़कर अभी मैं शहर गया, वहाँ पर भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, फिर वापस आना पड़ा। घर में आजू बाजू में केमिकल फर्टिलाइजर डालने से सबसे पहला नुकसान किसको पहुंचता है? किसान। किसान गॉगल नहीं पहनेगा, कपड़े नहीं डालेगा और क्या डालना है ये मालूम नहीं। वो बोलेगा 10 ml डालो, हम 20 ml डालते, काम करने वाला और 10 ml ज़्यादा डालेगा और वो पॉइजन का सबसे बड़ा शिकार हमारे परिवार में होता है। ऐसे हमारे परिवार में भी हुआ। तो ये दर्द तकलीफ बहुत पीड़ा देती थी। साइंटिस्ट साहब बोलेंगे एक दवाई डालो, कृषि के जो दुकानदार रहते हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाने को 3-4 लिख कर देते हैं, ये 2-3 डालो, वो अलग ही केमिकल बन जाता। उस पीड़ा में, तकलीफ में मैं बहुत परेशान था, कुछ भी आशा दिखाई नहीं दे रही थी, खेती छोड़कर जाने वाले थे। ऐसे में जब परमात्मा की नज़र अपने ऊपर पड़ती है तो इन बहनों के माध्यम से मुझे शाश्वत योगी खेती की ट्रेनिंग करने के लिए माउंट आबू में भेजा गया। वहाँ पर मैंने 3 दिन ट्रेनिंग ली और वो ट्रेनिंग में मुझे एक बात का आंसर मिला जो मैं बचपन से सुनना चाहता था।
कि जैसे अभी बहन जी ने क्या अन्नदाता किसान है, हमें जन्म देने वाला परमात्मा भगवान है और खाना खिलाने वाला किसान है। तो ये किसान की हालत खराब क्यों है? खेती में ही व्हाइट मनी आती है, बाकी सब में ब्लैक मनी है, तो किसान की हालत खराब क्यों है? किसान ने क्या पाप किया? आज एक दाना हम जमीन में डालते हैं तो 1000 दाने निकलते हैं, फिर भी किसान परेशान है। कोई 1 किलो गेहूं फैक्ट्री में डालेगा तो 800 ग्राम आटा आएगा। वो आटा बेचने वाला माला माल बन गया, लेकिन 1 किलो से 100 किलो अनाज बेचने वाला हालत उसकी खराब है। ये खराब क्यों है? तो सोच खराब। इसका आंसर मुझे माउंट आबू में मिला, जहाँ पर हमारे विंग के उपाध्यक्ष राजू भाई है। उन्होंने कहा कि आज भारत के किसान ने कष्ट मेहनत बहुत की, कोई कष्ट मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन कष्ट मेहनत के साथ इन्होंने ज्ञान को नहीं जोड़ा। वह ज्ञान मुझे विद्यालय में मिला। यह ज्ञान हमें बहनों के द्वारा मिलता है। हमारे खेती में क्या उगता है यह न सोचकर मार्केट में क्या बेचा जाता है ये सोचकर हमें खेती करनी पड़ेगी। वो विज्ञान वो ज्ञान मुझे वहां पर मिला, प्रश्न का उत्तर मिला। आज हमने